हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रविन टेलर और हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसका हम टॉपिक कवर करने वाले हैं किंगडम। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं फादर ऑफ बॉटनी, जो थ्योरोपेटिक्स है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हमने 3 में किया है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, जो बेस्ड ऑन नंबर और डाटा के बेस पर होती है। दूसरा होता है साइटोटेक्सोनॉमी होती है, जो बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के बेस पर रहती है। दूसरा होता है कीमोटोक्सोनॉमी होती है, जो बेस्ड ऑन केमिकल कंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म के रूप में होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें जो क्लासिफिकेशन किया था वो फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो किया था वो किया था अरिस्टोटल होता है, जिसको हम फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। इन्होंने प्लांट और एनिमल को वर्गीकृत किया था। प्लांट को इन्होंने 3 भागों में वर्गीकृत किया था। सबसे पहले को ट्री में किया था, पेड़, और दूसरे को किया था शर्ब में यानी कि झाड़े, और तीसरे को किया था हर्ब यानी कि छोटे पौधे होते हैं। दूसरा होता है एनिमल। एनिमल को इन्होंने किया था एनिमल विथ रेड ब्लड होता है, और दूसरा होता है एनिमल विदाउट रेड ब्लड के आधार पर होता है। सेकंड किंगडम क्लासिफिकेशन जो किया था वो किया था लीनियस ने, जो कि बायोनोमिकल नोमेनक्लेचर जो हमने अगले चैप्टर में पढ़ा था। इन्होंने बायोनोमिकल नोमेनक्लेचर की प्रत्येक जीव का नाम 2 वर्ड से बनकर बना होता, पहला वंश से, दूसरा जाति से। इन्होंने सबसे पहले किंगडम को वर्गीकृत किया था, इन्होंने प्लांटे और एनिमल में वर्गीकृत किया था। इन्होंने इनके क्या ड्रॉबैक्स रहे थे जिन्हें ये समझा सही तरीके से नहीं रखे थे। सबसे पहले इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर जीवों को समझा नहीं सके थे। दूसरा इन्होंने फोटोसिंथेसिस और नॉन फोटोसिंथेसिस ऑर्गन कौन है उसे समझाने में असमर्थ थे। तीसरा है यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को समझाने में असमर्थ थे। इसके बाद आता है हमारा, अब होता है सेकंड किंगडम क्लासिफिकेशन को याद करने का तरीका क्या बताता है। इन्होंने किस बेस पर लिया था, इसको याद करने का तरीका है राम मनोहर लोकल कॉलेज। राम से याद रखना है आपको आर रखना है, और एम से याद रखना है आपको एम, और लोकल से याद रखना है आपको एल, और कॉलेज से आपको याद रखना सी। इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आर मतलब होता है रिस्पॉन्स टू स्टिमुल होता है। अब एनिमल जो है, एनिमल में रिस्पॉन्स टू स्टिमुल इन्वायरमेंट के प्रति प्रेजेंट होता है, और प्लांट में एब्सेंट होता है। ये पुराने टाइप के थे। दूसरा होता है मोड ऑफ न्यूट्रिएंट। मोड ऑफ न्यूट्रिएंट जो होता है एनिमेलिया, जो इसमें होता है हेटेरोट्रॉपिक के रूप में होता है, और प्लांट में होता है ऑटोट्रॉपिक, यानी कि स्वपोषी होते हैं और ये विषमपोषी होते हैं। लोकोमोशन जो शो करते हैं, एनिमल में लोकोमोशन पाई जाती है, यानी कि एक स्थान दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकते हैं। दूसरा होता है पौधे अपने स्थान पर उपस्थित रहते हैं, यानी कि इसमें एब्सेंट होती है लोकोमोशन। सेल वाल इसमें प्रेजेंट होती है। सेल वाल प्लांट में पाई जाती है, सेलुलोज की होती है, या फंगस में काइटिन की पाई जाती है। एनिमेलिया में सेल वाल एब्सेंट होती है, इसमें पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं। तीसरा होता है आपका थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था वो अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। इसका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन याद करने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रही है। इसको सिर्फ वर्गीकृत किया गया था, सबसे पहले को एनिमेलिया, सेकंड को प्लांटेरिया, और थर्ड को प्रोटिस्टा के रूप में होता है। अब इसके बाद आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो होता है वो किसने दिया था, आर.एच. विटेकर ने दिया था 1969 में। ये बेस्ड किस पे था, क्राइटेरिया किस पे बेस्ड था, इसको याद करने का तरीका है कि मारो टोटल रट्टा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में। मारो से याद रखना आपका मोड ऑफ न्यूट्रिएंट होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिएंट इसमें 2 प्रकार के थे, ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक होता है। दूसरा होता है रट्टा से याद रखना आपको रिप्रोडक्शन। तीसरा होता है यहाँ पर होता है फिजिक्स। फिजिक्स से याद रखना आपको फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, इसमें आता है जातिगत वर्गीकरण होता है। केमिस्ट्री से आपको याद रखना है सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर जो होता है यूनिसेलुलर के रूप में होता है, दूसरा होता है मल्टीसेलुलर होता है। बायोलॉजी से आपको याद रखना है बॉडी ऑर्गेनिज्म के बारे में। इसमें चलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो बेस्ड था। सबसे पहले होता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। सेल टाइप जो था मोनेरा में प्रोकैरियोट्स था, और प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में यूकेरियोट्स था। सेल वाल जो होते हैं मोनेरा में होते हैं नॉन सेलुलोज के रूप में होती है, और पॉलीसेकेराइड और प्लस अमीनो एसिड के रूप में होते हैं। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट रहती है इन सब में। फंगस में भी काइटिन की प्रेजेंट रहती है। फंगस में किसकी प्रेजेंट रहती है, काइटिन की, और प्लांटे में सेलुलोज की बनी होती है। एनिमेलिया में सेल वाल एब्सेंट होती है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट होती है, इसमें नहीं पाई जाती है, बाकी सब में मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, इसमें बात कर लेते हैं। अगला आता है आपका बॉडी ऑर्गेनिज्म। ये सेल्यूलर टाइप बॉडी ऑर्गेनिज्म होता है मोनेरा और प्रोटिस्टा का। बाकी फंजाई और प्लांटी और एनिमेलिया को जो होता है वो मल्टी सेलुलर के रूप में होता है, टिश्यू लेवल का होता है, और दूसरा होता है टिश्यू ऑर्गन के लेवल का होता है। मेड ऑफ न्यूट्रिएंट की बात करते हैं तो इसमें मोनेरा में जो होता है वो ऑटोट्रोपिक होता है, कीमोट्रोपिक होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, हेटेरोट्रोपिक के रूप में रहता है। प्रोटिस्टा में जो रहता है वो ऑटोट्रोपिक और दूसरा रहता है हेटेरोट्रोपिक के रूप में। फंगाई में जो होता है वो मेजॉरिटी हेटेरोट्रोपिक के रूप में रहता है। प्लांटे में जो रहता है वो ऑटोट्रोपिक के रूप में रहता है, और एनिमेलिया में रहता है हेटेरोट्रोपिक और सेपेरोफाइट के रूप में होता है। सेपेरोफाइट मतलब मृतोपजीवी के रूप में होता है। और इसके अगले टॉपिक में हम इसको कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियो।